जी का स्थान कौन सा है? आप तो बताइए हड़बू जी का प्रमुख स्थान कौन सा है? क्या बुंदेल नागौर है, क्या आसिंद भीलवाड़ा है, क्या रामदेवरा है, क्या नहीं सर, इनका महत्वपूर्ण जो स्थान है वो आपका बेंगटी है। और बेंगटी की बात आती भाई साहब याद रखना, बेंगटी गांव किसने दिया था? आप कहोगे जोधाजी ने दिया था। बेंगटी गांव किसने दिया था? याद रखिएगा, जोधाजी ने भेंट किया था। जोधाजी ने क्या किया? भेंट किया। और हालांकि बात यह भी आती है, हड़बू जी ने जोधाजी को कटार भेंट की थी। हड़बू जी ने जोधाजी को क्या भेंट की थी? कटार भेंट की। जोधाजी ने जीत लिया तो फिर जोधाजी ने उपहार स्वरूप में क्या किया? बेंगटी गांव दे दिया। बेंगटी में ध्यान देना, बेंगटी में आप याद रखिएगा, हड़बू जी का मुख्य जो पूजा स्थल है, हड़बू जी का जो मुख्य पूजा स्थल है ये कहां पे है? आप कहेंगे सर बेंगटी में। बेंगटी कहां पे? फलोदी में। और ध्यान देना, ये जो आपका स्थल है, यहाँ के पुजारी कौन होते हैं? आप कहेंगे सांकला राजपूत हैं। ये आपका पूजा स्थल वैसे बनवाया किसने था अगर आपसे पूछे तो? मारवाड़ के महाराजा थे अजीत सिंह। ध्यान देंगे आप, यानी ये बनवाया किसने था? तो आप कहेंगे निर्माण यहाँ पे पूजा स्थल का ये मारवाड़ महाराजा अजीत सिंह ने बनवाया। मारवाड़ के महाराजा थे। और मारवाड़ के महाराजा कौन थे? आपका उत्तर बनेगा अजीत सिंह थे। अजीत सिंह ने बनवाया। आप तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है, गाड़ी में क्या करते थे? गायों के लिए चारा लाते थे। भाई साहब सुनना, यहां पे क्या होती है? आप कहोगे यहां पे गाड़ी की पूजा होती है। यहां पे क्या होती है? यहां पे गाड़ी की पूजा होती है। और गाड़ी किस काम में लेते थे? तो ध्यान देना, हड़बू जी गायों का चारा लाते थे। हड़बू जी इसमें गायों का चारा लाते थे। यानी जो आपकी विकलांग जो गायें होती थी ना, अपन कहें लूली पांगली गायें, उनके लिए आपका चारा लाते थे। एक बात और बनेगा, इन्हें शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। हड़बू जी की बात कर रहे हैं, आप कह दीजिएगा इन्हें क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर इन्हें शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। हड़बू जी को बोलो क्या कहते हैं? शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहते हैं। हड़बू जी को क्या कहा जाता है? शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है।